मोदी सरकार पर भड़के हरीश रावत बोले, चीन के सवाल पर भाग रही केंद्र सरकार, संसद में क्यों नहीं कर रही बहस। जब से चीन ने हमारे साथ ये छेड़छाड़ बढ़ाई है और हमारी सीमा के अंदर घुसना शुरू किया है, दबाव बनाया है, तब से लगातार जब भी आप कोई सवाल करिए, चाहे गलवान का करिए, चाहे देप्सांग का करिए, चाहे आप जो है तवांग का करिए, चाहे बाराहुती का करिए, आप कहीं का सवाल करिए कि भाई चीन की यहाँ प्रेजेंस चिंताजनक है और ये अंदर घुस रहा है, तो वो और आप चीन के प्रति सॉफ्ट क्यों पड़े हुए हैं या आप क्या माकूल जवाब दे रहे हैं, देश को कॉन्फिडेंस लीजिए। जब भी ये बातें कही जाती हैं तो तब जो है केंद्र सरकार के जिम्मेदार लोग और सारी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आपने ये सवाल उठा करके सेना पर सवाल उठा दिया है। बॉर्डर की रक्षा तो सेना ही करेगी, मगर सेना बॉर्डर की रक्षा करे उसके लिए परिस्थितियां डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ कौन देगा, उसके लिए पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कौन देगा, उसे वेपनरी और दूसरे स्ट्रेंथ कौन देगा। तो इन सब सवालों पर यदि सरकार से नहीं पूछा जाएगा तो फिर किससे पूछा जाएगा। और मैं समझता हूं जिस तरीके की चिंताजनक स्थिति इस समय इंडो चाइना बॉर्डर पर है, जिस तरीके से पूरा दबाव चीन ने भारत के ऊपर बना करके रखा हुआ है, हमारी सीमा में हिंसक झड़प कर चुका है, 20 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं, कई लोग घायल हो चुके हैं। तो इस स्थिति में भी आप संसद में बात नहीं करेंगे, विरोधी दल के नेताओं से बातचीत नहीं करेंगे, और विरोधी दल के नेता यदि कहीं कोई बयान दे दें तो आप उसमें एकदम से कहते हैं कि आप तो सेना का अपमान कर रहे हैं। तो ये भाजपा और सेना, मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कब से एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं। देखिए, हमको अपने सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस पर और आईटीबीपी पर, अपनी रेगुलर आर्मी पर, सब पर गर्व है। और ये सारी संस्थाएं भारत की रक्षा के लिए कांग्रेस के समय में ही खड़ी हुई हैं और इनको स्ट्रेंथ भी उसी समय मिली है। आप ये देख लीजिए, जितने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं, यहाँ तक कि राफेल तक जो है, समुद्र के अंदर सबमरीन आदि जो हैं, सब के निर्माण के काम या सबको लाने का काम जो है, ये भारत कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में इनिशिएट हुआ है। आप मिराज देख लीजिए, सुखोई देख लीजिए, कोई देख लीजिए। लेकिन मुश्किल ये है कि जब भी आप कहीं सीमा की बात उठाइए, ठीक है, आप आश्वस्त करते हैं देश को, अच्छी बात है कि कोई वो नहीं कर सकता, लेकिन जो कुछ आ रहा है सामने वो चिंताजनक है। और इसीलिए भाजपा बार बार सेना की आड़ लेती है। जब भी उनसे कोई सवाल करिए सीमा को लेकर के, वो सेना को आगे कर देते हैं। और कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो, वो सेना को अपना पर्यायवाची बनाने की कोशिश करके जो है सेना का अपमान कर रहा है। और भाजपा में मेरा आरोप है, हम सैनिक बाहुल्य क्षेत्र के लोग हैं, वो सेना का अपमान कर रहे हैं। सेना भारत की सेना है, वो भारत सरकार की सेना नहीं है।